हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार सिंह। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की कहती है कि वह मेरी माँ का भाई की इकलौती बहन का बेटा है। ठीक है, वह लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है? ऑप्शन दिया हुआ है ससुर भाई, चचेरा भाई और भांजी। तो आपको क्या करना है, कैसे बनेगा? ये भांजी नहीं, यहाँ भांजा होगा। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा आप देखिए। तो पहले आपको क्या करना है कि एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की कहती है, तो दो है तो एक लड़की, यहाँ पर हो गया लड़की, लिखिए लड़की और यहाँ लिखिए लड़का। ठीक है, ये लड़की इसका परिचय करा रही है। ठीक है, क्या कह रही है? वो परिचय में कराते समय क्या कहती है कि यह वह लड़का, ये लड़का मेरी माँ का भाई, इसकी माँ का, इसकी माँ हो गई, इसकी माँ हो गई, माँ का भाई यानी कि इसका भाई, फिर यहाँ हो गया भाई। ठीक है, इस लड़की का मामा हो गया ये भाई की इकलौती बहन। इकलौती बहन मतलब फिर यही हो गई, इसका ये बहन हो गई। ठीक है, यहाँ से इकलौती बहन है मतलब एक ही बहन है, दो गो तो है नहीं, तो एक ही गो है, तो यही माँ हो जाएगी, यही बहन हो जाएगी। तो चलिए इकलौती बहन का ये लड़का क्या है? तो बेटा है। इकलौती बहन का बेटा है, तो मतलब इसका ये क्या हुआ? ई हो गया लड़का, ई हो गया बेटा। ठीक है, ये हो गया बेटा। तो वह लड़का, ये लड़का उस लड़की से कैसा संबंधित है? तो जब इसकी माँ है ये, इसकी भी माँ है ये, तो ये दोनों भाई बहन हो गया। ठीक है, हो गया ना? तो इस लड़का उस लड़की का क्या लगेगा? तो लड़का लड़की का भाई लगेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा भाई। ठीक, यही हमारा आंसर। ऑप्शन दिया हुआ है ससुर भाई, चचेरा भाई और भांजा दिया हुआ था, लेकिन आंसर होगा भाई। ठीक है, समझ गए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी माँ मेरी सास की पुत्री, इकलौती पुत्री है। उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है? ठीक है, तो ऑप्शन है पहला पुत्र, दूसरा भाई, तीसरा पौत्र और चौथा पिता। तो देखिए ये कैसे बनेगा। इसमें सबसे पहले क्या करना है, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, तो पहले पुरुष है तो पुरुष लिखिए, यहाँ पुरुष हो गया और एक महिला, महिला हो गई। एक पुरुष ने महिला का परिचय कराते हुए, ये पुरुष करवा रहा है इसका परिचय। ठीक है, महिला का परिचय कराते हुए कहता है, क्या कहता है? इसकी माँ मतलब इस महिला की माँ। ठीक है, इस महिला की माँ, इसको ऐसे करके ही लिखेंगे तब समझ में आएगा कि ये माँ है। एरो देंगे तो इसके बारे में नहीं पता चलेगा, इसके बारे में कहना है ये माँ है इस लड़की की, महिला की। इस महिला की, इसकी माँ मेरी सास, इसकी माँ और मेरी सास की इकलौती पुत्री है। मेरी सास की, इसकी सास से। ठीक है, इसकी क्या हो गया? सास से, इस लड़का की सास की। यहाँ क्या बोल रहा है? इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है, यानी कि इसकी माँ ये क्या है? इसकी सास की इकलौती पुत्री है, ये इसकी पुत्री है। ठीक है, यहाँ पुत्री लिख दीजिए। ठीक है, ये पुत्री है। तो उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है? अब देखिए, इसकी सास होगी, सास की माँ, तो यानी कि ये पुत्री थी। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गया ना, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गया। और इसकी बेटी है, ये महिला जो है इसकी माँ, महिला की माँ है ये, तो यानी कि इसकी बेटी हुई। तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि उस पुरुष का महिला
से क्या संबंध है, मतलब पुरुष जो है वो क्या लगेगा, पहले जो लिखा हुआ रहता है उसी के बारे में निकालते हैं, बोलते हैं, निकालना रहता है। तो हम पुरुष का महिला से क्या संबंध है, पुरुष का महिला से, जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये इसकी माँ है, तो ये बेटी होगी, तो बेटी का ये क्या हुआ, पिता। ठीक है, तो आंसर में हमारा क्या हो जाएगा, पिता। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर पिता। समझ गए होंगे। इस तरह से ये इसको बनाइएगा तो आराम से बनेगा। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये क्या है, क्या कहता है क्वेश्चन, एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा वह मेरे पिता की बहन की माँ की इकलौते बेटे की बेटी है। ठीक है, इकलौते बेटे की बेटी है। तो विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा, एक लड़के का परिचय कराते हुए, लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा, तो पहले यहाँ लिखिए विपिन। ठीक है, विपिन परिचय करा रहा है किसका, एक लड़की का। ठीक है, जैसे बना रहा है उस तरह से बनाइए, देखिए कि बहुत आसानी से बन जाएगा। एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन ने कहा वह, मतलब विपिन कह रहा है इस लड़की से कि वह मेरे पिता, इसका पिता, हाँ यहाँ पर लिख दिए पिता, इसका पिता हो गया, ये एरो दे दिया तो यानी कि ये पिता है, पिता की बहन, पिता की बहन। ठीक है, पिता की बहन की माँ। ठीक है, इसकी माँ, माँ यानी कि इसकी भी माँ हो गई। ठीक है, बहन की माँ के इकलौते बेटे, इसका ये इकलौता बेटा हुआ, बेटे की बेटी है। ठीक है, इकलौता बेटा के बेटी है, ये क्या हो गया, बेटी है इसका, ये हो गया बेटी। आराम से देखिए फिगर बन गया। अब क्या कह रहा है, बेटी है, तो विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है, तो विपिन का उस लड़की से, लड़की क्या होगी, जब ये पिता हुआ, लड़का का, विपिन का भी पिता और लड़की का भी पिता हो गया, तो ये दोनों भाई बहन हो गई। तो ठीक है, तो विपिन क्या होगा, भाई होगा। तो देखिए ऑप्शन में चचेरा भाई नहीं, ये भाई हो गया। ठीक है, यही आंसर हो गया हमारा, भाई। इसमें ऑप्शन दिया हुआ था चचेरा भाई, भाई, चाचा और भतीजा, लेकिन आंसर क्या होगा, भाई। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। क्या कहता है, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा वह मेरे दादा के बेटे की इकलौती पुत्री है, उस लड़की का अरुण से क्या संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन में है पुत्री लगेगी कि बहन लगेगी कि फुफेरी बहन की जानकारी अधूरी है। स्टेप का डी नंबर, जानकारी अधूरी है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, क्या, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए अरुण ने कहा, कौन कहता है, अरुण कह रहा है, तो पहले ऐसे लिखेंगे अरुण, और एक लड़की, यहाँ लड़की की ओर अरुण क्या करता है, अरुण ने कहा, इसकी ओर संकेत करते हुए अरुण कहता है वह मेरे, मतलब अरुण के, मेरे दादा के, इसके दादा, ठीक है, दादा हो गए, दादा के बेटे, दादा के बेटे, यानी कि यहाँ पर लिख दिया बेटा, बेटा, तो इसके क्या हो गए, पिता हो गए, नहीं यहाँ पर अभी मत लिखिए, ये हो गया बेटा, वह मेरे दादा के बेटा की इकलौती बेटी है, इकलौती पुत्री है, बेटा की इकलौती पुत्री है, ये अभी मत लिखिए, ठीक है, इकलौती पुत्री है, ये होगी पुत्री, ये हो गया दादा, पुत्री है। उस लड़की का अरुण से क्या संबंध है, उस लड़की का अरुण से क्या संबंध, ये दोनों का रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है, ये उस लड़की का, और मतलब ये लड़की ये अरुण का क्या लगेगी वो पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको देखिए यहाँ पर क्या है, इसको इसलिए नहीं लिखने दिए कि इसके दादा के बेटा,
बेटे की इकलौती पुत्री है, ठीक है। तो दादा का ये बेटा तो है, लेकिन दादा का कितना बेटा है ये पता नहीं चल रहा है, ठीक है। दादा का बेटा तो है, हो सकता है 2 बेटा हो, तो अरुण का तो दादा है, लेकिन दादा का कितना बेटा है, अगर इकलौता बेटा अगर लिखा हुआ रहता तब तो ये दोनों भाई बहन हो जाता, ठीक है। लेकिन ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है, तो हमको तो इसमें क्या है, हो सकता है कि इसका 2 बेटा हो, तो एक बेटा का पुत्री है तो दूसरा दादा के दूसरे बेटे का हो सकता है ये अरुण बेटा हो। इसलिए हमको ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर होगा जानकारी अधूरी है, ठीक है। अगर यहाँ पता चल जाता कि दादा का इकलौता बेटा अगर कह दिया होता तब तो हम आगे निकालते हैं, लेकिन इसका हमको यहाँ पता नहीं है, इसलिए जानकारी अधूरी है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, डी की जानकारी अधूरी है, ठीक। चलिए 5वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरी दादा की इकलौती पुत्री की पुत्री है। उस महिला का सुरेश से क्या संबंध है, ठीक है। क्या लगेगा, भाई लगेगा, फुफेरी बहन या चाचा, या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। कुछ 4 ऑप्शन है, इसमें देखिए क्या कैसे बनेगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, ठीक है। तो पहले यहाँ सुरेश लिखेंगे, सुरेश किसको, महिला की ओर, यहाँ महिला लिखते हैं, ठीक है। एक महिला सुरेश ने कहा, क्या कहा, यह मेरी दादा, इसके दादा, ठीक है, इसके दादा हो गए, इसके दादा की इकलौती पुत्री, इसकी पुत्री, दादा की इकलौती पुत्री हो गई, इकलौती पुत्री की पुत्री है। ये महिला जो है इकलौती पुत्री की पुत्री है, ठीक। तो उस महिला का सुरेश से क्या संबंध है, मतलब कि सुरेश का दादा की पुत्री, ठीक है, कि महिला से क्या संबंध है, यानी कि सुरेश का जो पिताजी हैं होंगे उनका ये बहन हुई, ठीक है। सुरेश के पिताजी का ये बहन हुई, ठीक है। सुरेश के पिताजी का ये बहन हुई, तो यानी कि इसकी ये बुआ हो गई, ठीक। तो इसकी ये बुआ हुई, तो बुआ की लड़की क्या होगी, तो बुआ की लड़की हमारी फुफेरी बहन लगेगी, ठीक है। तो सुरेश की ये महिला क्या लगी, फुफेरी बहन, समझ रहे हैं ना। तो आंसर होगा फुफेरी बहन। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ भाई, फुफेरी बहन, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आप इस तरह से बनाइए, आराम से बनेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।